हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10 का अध्याय 6 में हम देखेंगे पहला प्रमेय, जिसको थेल्स प्रमेय मुख्यतः कहते हैं, और उसके दो नाम और हैं। आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कहते हैं और मूलभूत समानुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। इस तीन नाम से है। क्या है प्रमेय नंबर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यह सिद्ध करना है। देखेंगे इसको फिगर से, फिर इसको सिद्ध करेंगे। मान लीजिए कोई त्रिभुज एबीसी है। एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी। बीसी के समांतर एक रेखा डी खींचते हैं। डी ई कहा गया है भाई, एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अर्थात बीसी के समांतर आपकी डी रेखा हो गई। अब यह भुजाओं को समान अनुपात में, अर्थात एडी अपान डी और ए अपान ईसी आपको यही सिद्ध करना है। लिखेंगे, दिया है हमें, दिया है त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा डी ई है। यह आपका दिया है हुआ या ज्ञात है, दोनों कह सकते हैं। अब आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एडी अपान डीबी इक्वल टू ए अपान ईसी। अर्थात एडी के बटे डीबी के बराबर है ए अपान ईसी। रचना में आप क्या लिखेंगे? रचना में बिंदु डी से सी को मिलाया और बिंदु बी से ई को मिलाया। यह हो गया। और ए बी पर लंब ई एफ, यह लंब डाल दिए ई एफ। और एसी पर बिंदु डी से लंब डीजी, यह आप रचना में लिखेंगे। बिंदु या डायरेक्ट लिख दीजिए बीई तथा बी हो गया तथा सी डी को मिलाया और ए बी पर लंब ई एफ तथा एसी पर लंब डी खींचा। यह पहले लिखेंगे जो ज्ञात रहता है या दिया रहता है वह लिखेंगे। सिद्ध करने में जो आपको सिद्ध करना रहता है, प्रूव करना रहता है, और रचना में जो हम उसके अतिरिक्त बनाते हैं वह रचना लिखते हैं।
अब आता है उत्पत्ति, जिसमें हम हल करते हैं। उत्पत्ति में देखिए BCD और BED दोनों के क्षेत्रफल समान है। समान क्यों है? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार पर बने दोनों त्रिभुज, दो समांतर रेखाएं कौन सी? BC और DE, और इनके बीच दोनों त्रिभुज बने हैं और आधार समान है, इसलिए इनका क्षेत्रफल समान होता है। लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज BCD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। यह आपका इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद आपका क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE अपान या बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE। यह हो जाएगा आपका 1/2 BD इंटू यह आपका EF लंब है अपान 1/2 इंटू BD, सॉरी इसमें AD होगा, ADE है, यह आधार हुआ और यह लंब हुआ। इसमें हो जाएगा BD इंटू EF। देखिए दोनों में शीर्ष लंब एक ही है, EF ही। ADE आप लिए तो भी शीर्ष लंब यही है, और यह BDE लिए तो भी शीर्ष लंब वही आएगा। अब यहां से EF से EF कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा AD अपान BD। यह समीकरण नंबर 2 होगा। दूसरा देखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज इस तरफ से AED क्षेत्रफल त्रिभुज AED अपान क्षेत्रफल त्रिभुज CED कह सकते हैं, CDE कह सकते हैं, दोनों कहते हैं CED। यह क्या हो जाएगा? देखिए यहां भी दोनों का शीर्ष लंब कौन सा है? BG। AED लिए या AED या ADE दोनों नाम लिख सकते हैं। तो यहां भी AE आपका आधार हुआ और DG लंब हुआ, और इसमें EC आधार है और DG लंब है। तो लिखेंगे 1/2 इंटू AE इंटू DG, 1/2 इंटू हो जाएगा EC गुणे DG। DG से DG कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 AE अपान EC आ जाएगा, AE बटे EC। यह समीकरण नंबर 3 होगा। इसके बाद आपका होगा, देखिए यहां पे BED होगा, BCD नहीं, BED होगा। अब ADE और AED, देखिए ADE कहें या AED कहें, त्रिभुज वही आएगा आपका, यह इसके इक्वल हुआ। और BDE या BED कहें, BDE कहें या BED कहें, तो वही से आएगा, यह दोनों इक्वल हुए इसके। और CDE या CED कहें, CDE या CED वही त्रिभुज आएगा। तो दोनों क्षेत्रफल समान है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। लिखेंगे समीकरण 1, 2 और 3 से क्या मिला आपको?
AD अपान BD इक्वल टू AE अपान EC, जो कि आपको सिद्ध करना था, अर्थात यही सिद्ध करना था। AD अपान D भी कहिए या BD कहिए, सेम होता है। AD अपान BD और AE अपान EC, यही थेल्स प्रमेय है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दो उप प्रमेय हैं, उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। पहला उप प्रमेय है, इसमें उप प्रमेय एक, AD अपान BD में दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा AD प्लस BD अपान BD, और ये हो जाएगा AD प्लस BD, यहां पे AE अपान EC हो जाएगा, AE अपान EC, ये आपका हो जाएगा AE प्लस EC अपान EC। AD धन BD, देखिए AD धन BD या DB कहेंगे तो पूरा AB आ जाएगा, तो हो गया AB अपान BD। AE धन EC, AE धन EC अर्थात पूरा AC अपान EC। तो भुजाओं का अनुपात इस ढंग से भी लिख सकते हैं, यह प्रमेय है। यह हो गया AB अपान BD इक्वल टू AE अपान EC, ये पहला प्रमेय है। दूसरे प्रमेय में क्या करेंगे, हम इसका विलोमन अनुपाती में लिख देंगे, अर्थात BD अपान AD करके +1 करेंगे और EC अपान AE करके +1 करेंगे, तो इसका विलोमन अनुपाती में आ जाएगा। वो दूसरा प्रमेय आप करेंगे सेम, तो इसी ढंग से आ जाएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है और इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि अल्टरनेट ईयर में यह मीन्स 1-2 साल गैप करके अक्सर पूछा जाता है।